हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कैसे इंसर्ट करें उसका प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं उसका एल्गोरिदम। तो इसी चीज को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहे तो एल्गोरिदम का नाम था str_insert और जिसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने थे, जिसमें से सबसे पहला पैरामीटर था एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं। दूसरा पैरामीटर भी एक स्ट्रिंग था, तो हम दूसरा एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं। एंड तीसरा कौन सी पोजीशन से हमें इंसर्ट करना स्टार्ट करना है वो, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल पोजीशन ले लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला स्टेप था i इज इक्वल्स टू 0, दूसरा स्टेप k इज इक्वल्स टू 0, तीसरे स्टेप के अंदर हमने एक रिपीट स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि हमें यहाँ पे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो वो लूप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से व्हाइल, एंड उसके अंदर कंडीशन के तौर पे लिखता हूँ कि i की वैल्यू पोजीशन की वैल्यू से छोटी हो, एज वेल एज a ऑफ i की वैल्यू जब तक नल ना हो तब तक हमें इस पूरी लूप को रिपीट करना है, जिसके अंदर हमें लिखना है कि c ऑफ k इज इक्वल्स टू a ऑफ i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 एंड k इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अभी ये लूप खत्म हो जाने के बाद हमें एक और वेरिएबल j को इनिशियलाइज करना है 0 से, एंड फिर हमें फिर से एक बार रिपीट स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि मैं फिर से एक बार लूप ले लेता हूं, जिसके अंदर हमें कंडीशन के तौर पे लिखना है कि b ऑफ j जब तक नल ना हो तब तक हमें कुछ स्टेप्स रिपीट करना है, जिसमें पहला स्टेप है कि c ऑफ k इज इक्वल्स टू b ऑफ j इज इक्वल्स टू j प्लस 1 एंड k इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ये लूप खत्म हो जाने के बाद हम स्टेप नंबर 12 पे आएंगे और 12 नंबर के स्टेप के अंदर भी हमने एक रिपीट स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि हमें फिर से एक बार व्हाइल लूप की जरूरत पड़ेगी और उसके अंदर हमें कंडीशन के तौर पे लिखना है कि a ऑफ i जब तक नल ना हो तब तक हमें कुछ स्टेप्स रिपीट करने हैं, जिसके अंदर हमें लिखना है कि c ऑफ k इज इक्वल्स टू a ऑफ i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 एंड k इज इक्वल्स टू k प्लस 1। एंड ये लूप खत्म हो जाने के बाद हमें लिखना है कि c ऑफ k इज इक्वल्स टू नल। देन हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है कि रिटर्न c। अभी ये c और कुछ नहीं है लेकिन एक कैरेक्टर एरे ही है, यानी कि हमें यहाँ पे कैरेक्टर एरे को रिटर्न करना है। लेकिन पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कैरेक्टर एरे को हम रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि void और पैरामीटर के तौर पे ही हम कैरेक्टर एरे को पास कर देते हैं, लेट्स से कैरेक्टर c। यानी कि जो नीचे हमने स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट को हमें कमेंट में डाल देना पड़ेगा, एज वेल एज लूप के अंदर जो हमने i, j और k नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो तीनों वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि इंटीजर i, j एंड k। यानी अब हमारा पूरा फंक्शन रेडी हो चुका है और जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम फंक्शन डेफिनेशन के साथ साथ फंक्शन डिक्लेरेशन एज वेल एज फंक्शन कॉलिंग भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन अगर लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि void str_insert एंड उसके अंदर पैरामीटर्स, यानी कि कैरेक्टर एरे, दूसरा पैरामीटर कैरेक्टर एरे, तीसरा पैरामीटर इंटीजर एंड चौथा पैरामीटर कैरेक्टर एरे। उसके बाद हम फंक्शन कॉलिंग मेन के अंदर से करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि str_insert और उसके अंदर हम 4 पैरामीटर पास कर देंगे, लेट्स से a, b, पोजीशन एंड c। फंक्शन कॉलिंग के ऊपर हम cr और scr स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, एज वेल एज फंक्शन कॉलिंग के बाद हम गेट ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी फंक्शन कॉलिंग के अंदर हमने जो पैरामीटर पास किए हैं वो सारे पैरामीटर्स हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से कैरेक्टर a 10, कैरेक्टर b 10 एंड कैरेक्टर c 20, क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करना है, यानी कि नेचुरली हमारी तीसरी स्ट्रिंग है वो दोनों का एडिशन होगी। उसके साथ साथ हम यहाँ पे
एक पोजीशन करके वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं। अभी ये पैरामीटर्स जो हमने फंक्शन कॉलिंग के अंदर पास किए हैं, वो सारे पैरामीटर्स को हम यूजर के पास से रीड करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं कि गेट एस और स्ट्रिंग नंबर ए, और गेट एस के ऊपर हम एक सिंपल सा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर अ स्ट्रिंग। उसके बाद हम एक और वेरिएबल को रीड करते हैं, लेट्स से गेट एस बी, और उसके ऊपर भी हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर अ सेकंड स्ट्रिंग। एंड दोनों स्ट्रिंग के बीच में हम एक कमांड लिखते हैं, लेट्स से फ्लश आउट, जो कि हमारे बफर को क्लियर करके दे देगा, क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग को रीड करने जाते हैं तो सी कंपाइलर उसको बफर में से रीड करता है। उसके बाद हम पोजीशन की वैल्यू ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि %d एंड एड्रेस ऑफ पोजीशन, एंड स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर पोजीशन। यानी हमने 3 पैरामीटर ले लिए हैं, और जो चौथा पैरामीटर हमारा सी नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें फंक्शन कॉलिंग के बाद मिल जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से सी की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल सा लिखते हैं कि रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू %s, एंड %s की वैल्यू हम सी से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि अब हमारा प्रोग्राम का लॉजिक पूरा बन चुका है। थोड़ा से उसको एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे हम कंप्यूटर इंसर्ट कर रहे हैं, और सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, और पोजीशन के तौर पे हम 3 इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कॉम डेटा प्यूटर, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग की 3rd नंबर की इंडेक्स से हमें सेकंड स्ट्रिंग को पुट अप करना था, और वो पूरी स्ट्रिंग पुट अप हो जाए उसके बाद हमें फर्स्ट स्ट्रिंग की जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है उसको पुट अप करना था। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं ए, सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं डेटा, और पोजीशन के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं 3। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है ए डेटा। अभी फर्स्ट स्ट्रिंग को हम ध्यान से देखें तो उसकी लेंथ एक ही है, लेकिन हमें 3rd नंबर की इंडेक्स से सेकंड स्ट्रिंग को पुट अप करना है। लेकिन पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जब भी फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ कम होती है, उस वक्त पोजीशन की जो भी वैल्यू है वो मायने नहीं रखती, और जब भी फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी फिनिश हो जाती है उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग पुट अप होना स्टार्ट हो जाती है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहा हूं, और सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं डेटा, और पोजीशन के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं कि 5। तो भी हमें रिजल्टिंग स्ट्रिंग के तौर पे डेटा मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग ब्लैंक है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग की लेंथ कम हो या ज्यादा। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हमें एक रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ेगा, जो कि है स्ट्रिंग की लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग की लेंथ 10 और 10 ली है, और रिजल्टेंट स्ट्रिंग की लेंथ 20 ली है। लेकिन अगर हमें दो बड़ी स्ट्रिंग के ऊपर ये एल्गोरिथम को अप्लाई करना हो, तो हमें यहाँ पे साइज के अंदर सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, तो हमारा टास्क इजीली हो जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं वो इजीली समझ आ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।